इस वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पे बात करेंगे। तो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी का डिफिनीसन क्या है, और इसमें हमने लिखा क्या है कि 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में 2 कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड हो गया, इसका मतलब 2 फ्रीक्वेंसी हो गया, या 3 कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड हो गया तो 3 फ्रीक्वेंसी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये कंप्लीट वेव जो है इसका मीनिंग होता क्या है। तो एक्चुअली जब हम कंप्लीट वेव की बात करते हैं इसका मतलब होता है 1 साइकिल। अब 1 साइकिल होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 साइकिल का मतलब होता है कि रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्रीज का जो रोटेशन होता है उसी को हम लोग 1 साइकिल कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखें इस पूरे सर्कल को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो हम लोग का ये जो ऊपर वाला हाफ है ये 180 डिग्री का हो गया, और दूसरा जो हाफ है 180 डिग्री का हो गया। अगर इसी को अगर हमको वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे मान लेते हैं कि हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया और इस हाफ को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग यहाँ से लेके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर दूसरा हाफ है इसको लेके यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से जब वेव चल के यहाँ तक जाता है तो ये 360 डिग्री का रोटेशन कर लेता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 साइकिल या 1 कंप्लीट वेव के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया 1 कंप्लीट वेव या 1 साइकिल। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में कि हमारा फ्रीक्वेंसी कैसे हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेव है जो कि ऐसे चल रहा है, ऐसे, और हमको जानना है कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है। तो हम लोग काउंट करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स 1 सेकेंड में कितना पैदा हुआ। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जब वेव चल के जब यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, ये हम कंसीडर करते हैं। तो 1 सेकेंड में एक यहाँ तक वेव चल गया है, तो 1 सेकेंड में कंप्लीट वेव्स कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ है, तो यहाँ तक 1 कंप्लीट साइकिल हो गया, फिर एक पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, तो यहाँ तक फिर एक कंप्लीट साइकिल हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक यहाँ पे कंप्लीट वेव है और यहाँ पे एक दूसरा कंप्लीट वेव है, तो टोटल कंप्लीट वेव कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है, 2। इसलिए इस केस में हमारा जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये वेव अभी यहाँ से लेके यहाँ तक चला हुआ है, मगर एक कंप्लीट वेव फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव कितना लिख सकते हैं, 2 हर्ट्ज करके हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्योंकि हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इस अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं। तो ऑब्वियस है क्योंकि हमारा टॉपिक ही है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो इसका बिल्कुल फ्रीक्वेंसी होता ही है, मगर कैसे हम लोग समझेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसके लिए हम लोग एक अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने एक अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट किया है, मान लेते हैं हमारा ये करंट है और इधर टाइम है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये हो गया कि टाइम के साथ जो है अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज करता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग एक अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे साइन वेव लिया हुआ है। जनरली हम लोग साइन वेव या कोसाइन वेव ही लेते हैं, क्योंकि एसी जनरेटर जिससे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पैदा करते हैं उसमें से हमारा साइनोसॉइडल वेव ही पैदा होता है। तो साइनोसॉइडल वेव का मतलब हो गया, या तो हमारा ये साइनोसॉइडल मतलब हो गया साइन वेव होगा या कोसाइन वेव होगा। इसलिए हम लोग जनरली साइन वेव को लेके या कोसाइन वेव को लेके ही डिस्कस करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये अल्टरनेटिंग करंट है इसमें डायरेक्शन जो है अपना फ्लक्चुएट कर रहा है। तो एक हो गया पॉजिटिव हाफ, एक नेगेटिव हाफ, ये फिर पॉजिटिव हाफ, एक नेगेटिव हाफ, एंड सो ऑन। इसी तरह ये अल्टरनेटिंग करंट चलते रहता है। तो इसका मतलब अगर हमको समझना पड़े
तो हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी भी कंडक्टर में एसी सोर्स सप्लाई करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उसका मूवमेंट कैसे होता है। तो हम अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमने एसी सोर्स को प्रोवाइड किया हुआ है और इस इनका नाम ले देते हैं पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। और हम लोग इस पॉजिटिव हाफ के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलता है अगर इसको देखें तो यहाँ पे देखो, ऐसे पॉजिटिव हाफ के लिए यहाँ से यहाँ गया, तो मतलब ये रहा कि पॉजिटिव हाफ के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलेगा, इस एंड से इस एंड तक, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर यहाँ पे अपना डायरेक्शन को चेंज करा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब दूसरा हाफ होगा उस हाफ में जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा अब पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं, नेगेटिव से अब पॉजिटिव होगा। मतलब नेगेटिव हाफ के लिए इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आया तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर पॉजिटिव हाफ हो गया, तो पॉजिटिव हाफ के लिए फिर क्या करेगा ये, फिर अब इससे पहले नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा था तो अब चलेगा फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड फिर नेगेटिव हाफ के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर में मूवमेंट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होता है, बैक एंड फोर्थ, और इसी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्सीलेशन। तो चूंकि अल्टरनेटिंग करंट अपने डायरेक्शन को रेडिकली चेंज करता है और उस चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो हो जाता है बैक एंड फोर्थ, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेशन। और ऑसिलेशन जब करता है तो नो डाउट इसमें वेव फॉर्म तो फॉर्म होगा, जैसे कि हमने ये दिखाया हुआ है, और वेव फॉर्म होने का मतलब ही है कि उसके पास फ्रीक्वेंसी जो है होना पड़ा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट के पास फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर हमको ओवरऑल बात करना है तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन जो है प्रेडिकली रिवर्स करता है, और प्रेडिकली रिवर्स करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीलेशन होता है, और ऑक्सीलेशन होने की वजह से वेव फॉर्म होता है, और वेव फॉर्म होने का मतलब ही अल्टरनेटिंग करंट के पास फ्रीक्वेंसी होगा। मगर अगर हम डीसी करंट की बात करें, जो कि डायरेक्ट करंट हम लोग बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो डीसी करंट में चूँकि डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ऑसिलेशंस भी इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होगा बैक एंड फोर्थ, और ऑसिलेशन नहीं होगा तो इसका मतलब वेव फॉर्म तो जनरेट होगा ही नहीं, और वेव फॉर्म जनरेट नहीं होने का मतलब ये हो गया कि इसके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि डीसी करंट का या डायरेक्ट करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अगर इस केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट समझना चाहें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें एक हमने बैटरी कनेक्ट किया है जो कि डीसी सोर्स है, बैटरी से डीसी करंट पैदा होता है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन चलता क्या है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इसमें डायरेक्शन तो चेंज होना नहीं है। इसलिए होता क्या है कि इसमें ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस्ड होता ही नहीं है, वेव फॉर्म होगा नहीं, फिर फ्रीक्वेंसी होगा नहीं, और इसीलिए डायरेक्ट करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि हम कहें कि अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये होता है कि 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड हुआ है वो कितना होगा, 50। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है, 50 हो गया। इसका मीनिंग ये है, या हम लोग कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स प्रोड्यूस्ड हुआ है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। अब इसको अगर हम दूसरा तरीका से समझें, अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर हमारा फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज
और इसमें डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना बार चेंज हुआ है या पोलैरिटी कितना बार चेंज हुआ है, अगर इसको हमको समझना है तो हम लोग एक बात लेते हैं कि जब हम एक कंप्लीट साइकिल कंसीडर करते हैं तो एक कंप्लीट साइकिल में डायरेक्शन या पोलैरिटी कितना बार चेंज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब एक साइकिल में जो पोलैरिटी चेंज होता है वो 2 बार, पोलैरिटी का चेंज कितना बार होता है, 2 बार एक साइकिल में। तो इसमें कितना साइकिल प्रोड्यूस्ड हुआ है, 50 कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो 50 कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूस्ड होने का मतलब ये हो गया कि एक साइकिल में 2 बार पोलैरिटी चेंज हो रहा है, तो 50 साइकिल में कितना बार चेंज होगा, 50 × 2, दिस इज इक्वल टू 100 टाइम्स। तो अगर हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 50 हर्ट्ज का है, इसका मतलब ये हो गया कि उसमें जो पोलैरिटी चेंज हुआ है वो 100 बार, या हम दूसरे तरीक़ा से कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो अपना डायरेक्शन को चेंज किया हुआ है वो 1 सेकेंड में उसने 100 बार डायरेक्शन अपना चेंज किया हुआ है। तो ये मीनिंग हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं जो कि हमारे घर पे जो अल्टरनेटिंग करंट आता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है। तो हम लोग का जो यूनाइटेड स्टेट्स है या कनाडा है वो वाला जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है वो 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है, और हमारे इंडिया, नेपाल और मोस्ट कंट्रीज़ में जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो तुम्हारा 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूज होता है। अब यहाँ पे अगर हम 60 हर्ट्ज का कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग को ये समझना पड़ा अगर किसी कंट्री में 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसका मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज होने वाले हैं उनका बनावट ऐसा करना पड़ा कि एक सेकेंड में वो कितना साइकिल कंप्लीट कर ले, 60 कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर ले, या हम कहें कि एक सेकेंड में उसका जो डायरेक्शन है वो कितना बार चेंज हो, 1 से 20 बार चेंज हो, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि वो वाला इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। और ठीक उसी तरह अगर हम कह रहे हैं कि इस कंट्रीज़ में या जो भी कंट्री में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसका मतलब इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे इसका जो बनावट होगा वो ऐसा बनावट होगा कि एक सेकेंड में वो 50 कंप्लीट साइकिल मतलब पूरा करे, या हम कह सकते हैं कि 100 बार अपने डायरेक्शन को चेंज करे। अगर हम लोग मानते हैं कि यहाँ का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इसमें यूज कर लिए या यहाँ का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस फ्रीक्वेंसी पे यूज कर लिए, तब हमारे लिए वो बड़ा दिक्कत वाला चीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि इस 60 हर्ट्ज वाला जो अल्टरनेटिंग करंट है ये डिमांड करेगा एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसमें ऐसा बनावट हो जो कि एक सेकेंड में 60 कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करे। अगर वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऐसा डिमांड पूरा नहीं कर पाया तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस फ्रीक्वेंसी पे अनस्टेबल हो जाएगा और डैमेज होने का चांसेस है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो 50 हर्ट्ज वाला जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं इसका तो बनावट ऐसा होता है कि एक सेकेंड में सिर्फ 50 कंप्लीट साइकिल पूरा कर पाए। तो अगर हमको इसको यहाँ पे यूज़ करना है तो ये वाला इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कि हम लोग 50 हर्ट्ज के लिए बना हुआ है इस 60 हर्ट्ज पे काम नहीं कर पाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और ये रीज़न है कि हम लोग मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कभी भी चूज़ नहीं करते हैं जब हम लोग को एक नेशनल लेवल पे अल्टरनेटिंग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, मगर हम लोग सिंगल फ्रीक्वेंसी या कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को प्रीफर करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग सिंगल फ्रीक्वेंसी या कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे अल्टरनेटिंग करंट को नेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करें तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अनस्टेबिलिटी वाली बात आ रही थी ये वाला नहीं होगा, जिससे हम लोग का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डैमेज होने से बचेगा। अब हम लोग देखते हैं कि 50 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी या 60 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी में बेहतर कौन है। तो ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक सिंगल फैक्टर डिटरमाइन नहीं कर पाता कि कौन सा फ्रीक्वेंसी बेहतर है।
ये जो चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि लाइटिंग हो गया। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी कम हो तो लाइटिंग में एक दिक्कतें क्या आती है, फ्लिकरिंग ऑफ लाइट। मतलब कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो बल्ब है अप एंड डाउन वोल्टेज में करते रहता है, तो एक्चुअली अगर हमारा फ्रीक्वेंसी कम है तो फ्लिकरिंग ऑफ लाइट आएगा, और जिसके वजह से क्या होगा, एक कंस्टेंट ब्राइटनेस हम लोग को नहीं मिल पाएगा। ठीक उसी तरह अगर मोटर की बात करें तो जो पहले मोटर्स यूज होते थे कम्यूटेटर टाइप, तो ये वाले मोटर्स जो हैं अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे बात करें तो काम नहीं करते थे, बड़ा लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते थे। ठीक उसी तरह अगर ट्रांसफार्मर्स हैं तो इसको अगर ट्रांसमिशन करना है तो एक्चुअली में लो फ्रीक्वेंसी प्रेफर करता है, क्योंकि अगर हाई फ्रीक्वेंसी करेंगे तो इंडक्शन इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो ये लो फ्रीक्वेंसी प्रेफर करता है। इसलिए ये जितने भी फैक्टर्स हमने लिखा हुआ है सारे के सारे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। तो अगर हम लोग को एक बेस्ट फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करना है तो वो बेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, तो कंप्रोमाइज, इन सभी का कंप्रोमाइज। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग बेस्ट फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे ये सारे के सारे एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करें विदाउट एनी काइंड ऑफ डैमेज, और हमारा सारा काम सही तरीक़ा से ऑपरेट भी हो जाए, तो वो वाला हमारा बेस्ट फ्रीक्वेंसी होगा। तो अगर हम बात करें 50 हर्ट्ज़ का या 60 हर्ट्ज़ का, तो दोनों के दोनों फ्रीक्वेंसी पे ही हमारा सारा का सारा ये काम बढ़िया तरीक़ा से होता है और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ही बेहतर हैं।